आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही वेल नोन सेक्शन, जो कि लॉ स्टूडेंट तो जानते ही होंगे, लॉ फील्ड वाले तो जानते ही होंगे। इसके अलावा भी अदर नॉर्मल पीपल भी, आम जनता भी इससे परिचित है। धारा 144, धारा 144 जिसे आप सब कर्फ्यू के नाम से जानते हैं, जो जनरली कभी भी चुनाव के टाइम पे धारा 144 लगा दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, या तो किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, या फिर एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है। ये किसी छोटे ग्रुप के लिए भी हो सकता है और बहुत बड़े एरिया में रह रहे लोगों के लिए भी धारा 144 लगाई जा सकती है। जैसे चुनाव के टाइम पे, जब चुनाव कंडक्ट कराया जाता है, उस टाइम पे एक दो दिन पहले से ही, इवन हफ्ते भर पहले से ही धारा 144 लागू कर दी जाती है उस पूरे एरिया में, ताकि वहां किसी भी प्रकार का ऐसा कोई न्यूसेंस ना हो, कोई खतरा ना हो, किसी मनुष्य का पब्लिक हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, कहीं कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक पीस डिस्टर्ब ना हो, ब्रीच ना हो, जिसकी वजह से ये सेक्शन 144 लगाई जाती है। तो धारा 144 कब लगाई जाती है, किस वजह से लगाई जाती है, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है? तो अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है, किसी कहें तो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, डीएम, या फिर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पेशली कोई एम्पावर्ड किया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, उसे ऐसा लग रहा हो या उसकी ऐसी ओपिनियन हो कि पर्टिकुलर किसी एरिया पे ऐसा धारा 144 लगाया जाना चाहिए, और धारा 144 लगाने का वहां पे सफिशिएंट ग्राउंड मौजूद है, तब वो क्या करेंगे? जो भी वहां पे एक्शन ले रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चाहे एसडीएम, चाहे वहां पे अदर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अथराइज्ड कोई अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो भी वहां पे एक्शन ले रहे हैं, उन्हें जैसे ही उन्हें पर्याप्त आधार मिल जाता है 144 लगाने का, धारा 144 का, वो वहां पे उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर अगर कोई पर्सन जिसकी वजह से धारा 144 लगाई जा रही है, तो उसे नोटिस करेंगे धारा 134 वाली, ऐसी तामीली समन की कराएंगे, ऐसी तामीली कराएंगे नोटिस की, जैसे कि नॉर्मली समन की तामीली कराई जाती है। जैसे कि 61 to 69 पूरा समन तामीली के बारे में बताया गया है सीआरपीसी में। इस पे मेरा पूरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो जैसे कि हम समन को इश्यू करते हैं, उसी तरीके से वही चीजें धारा 134 सीआरपीसी फॉलो करके एक सूचना दी जाएगी उस व्यक्ति को, अगर दी जा सकती है। कोई ऐसा बहुत अर्जेंट केस नहीं है, अर्जेंट केस अगर है, इससे भी ज्यादा अर्जेंट सब क्लॉज 2 हम देखेंगे इसी सेक्शन 144 का। तो अगर ऐसी तामीली कराई जा सकती है सूचना की, तो उस व्यक्ति तक या फिर पर्टिकुलर उस एरिया में जिन लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वहां पे ऐसी नोटिस चस्पा कराई जाएगी कि आप लोगों के खिलाफ ये धारा 144 लगाई जा रही है, क्योंकि आपके कंडक्ट से, आपके एक्शन से मानव शरीर को खतरा है, मानव जीवन संकटापन्न हो सकता है, या आपके द्वारा किसी व्यक्ति को बाधा हो रही है, क्षोभ हो रहा है, क्षति हो रही है, स्वास्थ्य क्षेम खतरे में है, या कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, या फिर बलबा या दंगा क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, यानी एक जो अनलॉफुली असेंबली होती है, अनलॉफुली लोग असेंबल हो जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और फिर बलवा भड़काते हैं, बलवा क्रिएट करते हैं, और दंगा कई बार क्रिएट करते हैं पब्लिक प्लेस में। और ध्यान रखिएगा, ये पब्लिक प्लेस जनरली पब्लिक प्लेस ही होता है जहां 144 लगती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, धारा 144 क्लॉज 1 में ये भी लिखा है कि ये धारा 144 का नोटिस जो है एक पर्टिकुलर पर्सन पे भी दिया जा सकता है, जिसकी वजह से पूरा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो रही है, पब्लिक पीस जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये जो क्रिएशन है
यानी न्यूसेंस का या आशंकित खतरे का कर तो ये पर्टिकुलर पर्सन भी कर सकता है या कोई ग्रुप कर रहा हो, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो पब्लिकली होता है, इफेक्ट किसी एक पर्सन पे नहीं होता। आप देखते होंगे, जनरली आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन होने वाला होता है तो उस एरिया में 144 धारा लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 1, 2, 3, 4 जितनी भी पार्टियां होती हैं वो सारी पार्टियां जीतना चाहती हैं और अपने जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, किसी प्रकार की लोभ, लालच, मोह, माया या फिर किसी को डराना, धमकाना, रिश्वत देना, है ना, ये सब चीजें उस टाइम पे होती हैं। और जो यातायात के हमारे साधन है ना, वहां भी इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से भी खतरे कई बार होते हैं, एक्सीडेंट के भी केसेस होते हैं, या फिर मार पीट, झगड़ा, गाली गलौज, ये सब इलेक्शन के टाइम पे लाजमी है। इन सबको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम या फिर एसडीएम या फिर अदर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, वो वहां पे धारा 144 की घोषणा कर देता है कि हाँ, धारा 144 का मतलब ये है कि वहां पे किसी व्यक्ति को कोई कार्य, ऐसा कार्य जो कि किसी व्यक्ति को संकटापन्न कर रहा है, किसी की हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ या ग्रुप ऑफ पर्सन के खिलाफ ऐसी एक की निवारण करने के लिए, यानी किसी कार्य को रोकने के लिए एक नोटिस दी जाती है कि आप ऐसा कार्य ना करें, यानी किसी कार्य को प्रिवेंट करने के लिए नोटिस दी जाती है कि जो ये आपका कार्य है जो आप कर रहे हैं उससे ये चीजें हो सकती हैं, ये अफेंस हो सकता है, न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है, आशंकित कोई खतरा हो सकता है, तब उस व्यक्ति को या ऐसी असेंबली को रोक दिया जाता है या पर्टिकुलर उस एरिया को पूरे 144 लगा के ये प्रिवेंट कर दिया जाता है कि आपके द्वारा ये कार्य ना किया जाए। ये तो हो गया कि उसको कार्य से रोकना, प्रिवेंटिव एक्शन हो गया। और दूसरा है कि अगर उस व्यक्ति द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा, ऐसी किसी असेंबली द्वारा या जो बलवा क्रिएट करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, उन पर्सन द्वारा अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी रखी हुई है उनके पास और उस या कोई ऐसी थिंग्स रखी हुई है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका सोसाइटी में या पब्लिक पीस डिस्टर्ब करने में या अनॉयंस करने में, शोभ या फिर क्षति करने में किसी को, वो पूरी तरीके से काम आ सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई थिंग तो कोई पर्सन रखा हुआ है कहीं पे, अपने घर पे या पर्टिकुलर किसी एरिया में, तो उसको भी एक व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए या एक व्यवस्थित तरीके से उसको संभालने के लिए या वहां से हटा लेने के लिए उस व्यक्ति को ऐसी नोटिस जारी की जाएगी कि आपके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी रखी गई है, इससे अनॉयंस पैदा हो सकता है, इससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है या इससे कोई न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है पब्लिक को। इस वजह से धारा जो 144 सब क्लॉज 1 का नोटिस है वो एक जैसे समन की तामीली होती है वैसे ही एक नोटिस की तामीली कराई जाएगी वहां पर्टिकुलर उस एरिया में या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि सब क्लॉज 2 इसका क्या कहता है। सब क्लॉज 2 कहता है कि इस धारा के अधीन जो आदेश दिया गया है, आपातकालीन दशा में, आपातकालीन दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है उसको ये नोटिस, जो सब क्लॉज 1 में हमने देखा कि धारा 134 की जो नोटिस दी जाती है, जैसे कि समन की तामीली होती है, जब उस सूचना की तामीली प्रॉपर ना हो सके और ऐसा ऑर्डर देना, धारा 144 का ऑर्डर देना वहां पे बहुत जरूरी हो। और जरूरी क्यों है? क्योंकि वहां पे स्पीडी रेमेडी की जरूरत है और शीघ्र ही उसका निवारण करना है जो कि वहां पे कार्य हो रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को पर्टिकुलर ऐसी नोटिस नहीं हो पा रही है
या सम्यक तामीली ना हो सकती हो, तब क्या किया जाएगा, वहां पे एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया जाएगा बाय डीएम या एसडीएम या फिर अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, जो कि ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक्स पार्टी पारित किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे सूचना की सम्यक तामीली होना की कोई गुंजाइश ही नहीं है, नामुमकिन है, तब वहां पे उस व्यक्ति के खिलाफ एक्स पार्टी भी हो सकता है। बाद में जहां ध्यान रखिएगा, जहां एक्स पार्टी कोई भी ऑर्डर दिया जाता है तो उसको सेटिसाइड करने का भी एक टाइम होता है, जबकि वो व्यक्ति जब भी अपने फॉर्म में आए वो एक्स पार्टी करा सकता है, उसको सेटिसाइड एक्स पार्टी को करा सकता है विथ रीजनेबल रीजन देके। सब क्लॉज 3 कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, ये जो सेक्शन 144 सब क्लॉज 1 का जो ऑर्डर है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर भी दिया जा सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे लोगों के ऊपर या निवास कर रहे लोगों के ऊपर भी ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है कि आपको ये कार्य करने से निवारित किया जाता है, या फिर आपने जो ऐसी कोई प्रॉपर्टी रखी है जिससे कि पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से आप उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से ना रख के पर्टिकुलर कोई एक मैनर बता दिया जाएगा कि इस तरीके से उसको आप ठिकाने लगा सकते हैं। सब क्लॉज 4 कहता है कि इस धारा के अधीन यानी 144 के अधीन जो ऑर्डर दिया जाता है तो वो ऑर्डर 2 माह तक, 2 महीने तक प्रवर्तन में रहेगा, इनफोर्स में रहेगा। परंतु एक प्रोवाइजो भी है इसके बाद कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट की राय में ऐसा लगता है उसे कि 2 महीने का जो टाइम दिया गया है उससे भी आगे उस टाइम को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ है, मानव जीवन है, स्वास्थ्य है, क्षेम है, वो खतरे में है और इसका निवारण करना बहुत जरूरी है। बलवा हो रहा है या दंगा लगातार हो रहा है, जिससे जो कि 2 महीने का जो टाइम पीरियड दिया गया है उतने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा या इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, तब स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी पावर है कि वो इस डेट को यानी 2 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद अतिरिक्त 6 मंथ का भी टाइम बढ़ा सकता है, यानी 2 + 6 यानी टोटल 8 मंथ का 144 का ऑर्डर लगाया जा सकता है, वहां पे लागू किया जा सकता है। अगर आपको प्रीलिम्स में, सिविल जज के प्रीलिम्स में या फिर एडीपीओ दे रहे हैं, आप कुछ भी एपीओ दे रहे हैं, तो उसमें अगर प्रिलिमिनरी कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेक्शन 144 का ऑर्डर है वो कब तक प्रवर्तन में रह सकता है। तो अगर मैक्सिमम पूछ रहा है कि अधिकतम कितना रह सकता है, तो आपको 8 मंथ लगाना चाहिए, और अगर वहीं पे नॉर्मल पूछ रहा है कि कितना लगाया जा सकता है तो 2 मंथ्स आपको लगाना होगा। लेकिन हाँ, ये भी पूछ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अतिरिक्त और कितना बढ़ा सकता है, तो वहां पे आपको 6 मंथ और लगाना पड़ेगा। सब क्लॉज 5 कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट अगर स्व प्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति, किसी अग्रीव्ड पर्सन के एप्लीकेशन पे चाहे तो ये जो ऑर्डर उसने दिया है 2 महीने का, वो क्या कर सकता है, उसको विखंडित कर सकता है, रेजिस्ट्रेशन उसका कर सकता है, या फिर उसका अल्टरेशन कर सकता है, उसको परिवर्तित भी कर सकता है अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा सही लग रहा है तो चाहे उस मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो या फिर उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया हो, या फिर उसका कोई पूर्ववर्ती ऐसा ऑर्डर देता है, तो उन ऑर्डर्स को या तो स्यूमोटो या फिर किसी अग्रीव्ड पर्सन के एप्लीकेशन पे उसको या तो उसका रेजिस्ट्रेशन कर सकता है यानी विखंडन कर सकता है, या फिर अल्टरेशन या परिवर्तन कर सकता है उस ऑर्डर को जो उसने खुद दिया है या उसके पद पूर्ववर्ती ने दिया है या फिर उसका कोई जूनियर मजिस्ट्रेट ने दिया है। सब क्लॉज 6 क्या कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्यूमोटो या फिर उसको दिए गए किसी व्यक्ति द्वारा, अग्रीव्ड पर्सन द्वारा, दुखित व्यथित व्यक्ति द्वारा दिए गए एप्लीकेशन पे वो चाहे तो जो उसने ऑर्डर दिया है 6 मंथ का, उसको विखंडित भी कर सकता है या उसमें परिवर्तन भी कर सकता है।
सब क्लॉज 7 कहता है कि उपधारा यानी सब क्लॉज जो 5 और 6 है उसके अधीन जो एप्लीकेशन यानी अग्रीव्ड पर्सन द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, चाहे मजिस्ट्रेट को चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि जो एप्लीकेशन देने वाला व्यक्ति है स्वयं या फिर अपने प्लीडर की सहायता से उपस्थित हों और कारण बताएं कि क्यों इसका विखंडन किया जाए या फिर क्यों इसमें परिवर्तन किया जाए, जो मजिस्ट्रेट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने 2 मंथ्स या 6 मंथ का जो ऑर्डर दिया है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो एक मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि क्या 144 सेक्शन एक बार इसको चैलेंज किया गया था कि 144 सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो मधु लिमये वर्सेस एसडीएम मुंगेर का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को या संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को बरकरार रखा कि धारा 144 संवैधानिक है पूरी तरीके से। फिर ये कहते हैं कि क्या 144 धारा की अपील हो सकती है, तो नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि धारा 144 की कोई अपील नहीं होती है, बल्कि इसे रिवीजन में चैलेंज किया जा सकता है। 144 का रिवीजन हो सकता है सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। फिर एक और ऑप्शन है कि अगर धारा 144 के ऑर्डर से कोई व्यक्ति व्यथित है या किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे चैलेंज कर सकता है रिट के थ्रू, जो कि हमें रिट्स मिली हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 में। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट डिस्कस करूंगी तब मैं आपको रिट्स के बारे में पूरा लंबा चौड़ा लेक्चर बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।